तो इस बार कोरोना चल रहा है, इसलिए पटाखे वाली दिवाली से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये गुजारिश कर रहे हैं। सर्दी और प्रदूषण का जो खतरनाक मिश्रण है वो कोविड के मरीज और इससे ठीक हुए मरीजों पर भी किस तरह से भारी पड़ सकता है। आइए देखते हैं पूजा भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। सर्दी प्रदूषण के प्रकोप से कोरोना और खतरनाक रूप ले सकता है, इसलिए दिवाली से होने वाले प्रदूषण से सचेत एक्सपर्ट्स पटाखों से दूर रहने की गुजारिश कर रहे हैं। पटाखे जो फूटते हैं उसके बाद कुछ स्मॉल पार्टिकल्स एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्मॉल वायुकण या जिसको हम एरोसॉल बोलते हैं। और आप जानते हैं कि एरोसॉल की वजह से जो है कोविड-19 का जो विषाणु है वो फैलता है। तो इसका फैलाव ऐसे कि पटाखों के फोड़ने की वजह से जो एयर पोल्यूशन होने वाला है या जो एरोसॉल स्प्रेड होने वाला है उससे भी बढ़ेगा। ठंड के वक्त पोल्यूशन बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। दिवाली के वक्त पटाखे के धुओं की वजह से पोल्यूशन बढ़ने की वजह से दमे के पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। प्रदूषण बढ़ने पर सूक्ष्म कण कम ऊंचाई पर जमा हो जाते हैं, जिससे वायरस के ज्यादा देर हवा में ठहरने का खतरा है, यानी ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। पहले से कोविड-19 की चपेट में आ चुके लोगों के लिए ये दोहरे वार जैसा होगा, खासकर उनके लिए जिनके फेफड़ों पर वायरस का गंभीर असर पड़ा है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फेफड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ तो असर दिखाई देता है और बहुत बार पेशेंट के रिकवरी के बाद भी ये जो फेफड़ों के ऊपर असर रहता है, जो उसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, ये पाया जाता है और उसको कवर होने के लिए समय देना पड़ता है। तो ये जो पेशेंट्स है जिनमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जो एक्टिव कोविड-19 और कोविड-19 से अच्छे हुए हैं, वो एक तरीके से सीओपीडी पेशेंट्स जो रहते हैं, फेफड़ों की बीमारी के जो पेशेंट्स रहते हैं, उस तरीके से बिहेव करेंगे और उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ये एयर पोल्यूशन का आएगा। तो मेरी दरखास्त ये है सब भारतवासियों से कि एयर पोल्यूशन घटाने के लिए ये साल पटाखों को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। इधर दिवाली से पहले महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने बीएमसी से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग इस वक्त जो है हमको कम नहीं करना है, भले नंबर्स कम हो, टेस्टिंग को जो है बढ़ाना है। और इस वक्त जो हम लोग 12 से 15,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमको 25,000 तक टेस्टिंग करनी चाहिए। मुंबई शहर में वायु गुणवत्ता 257 पर है। मानकों के हिसाब से सेहत के लिए ये हवा खराब है। ऐसे में शहर की जानी मानी वातावरण संस्था ने धूम धमाका बिना पटाखा कैंपेन लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जन जागरण तैयार हो और वो पटाखों के अंदर जो अलग अलग जहरीले एलिमेंट है, घटक है, उसके बारे में हम लोगों को बताएं। त्योहारों पर छाए कोविड के कोहरे में इस साल पटाखों की धूम न हो तो दिवाली की चमक बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स ऐसा जरूरी समझ रहे हैं, पर क्या लोग मानेंगे या सरकारी सख्ती की जरूरत होगी, देखना होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।